नमस्कार मित्रों। इस तस्वीर को आप ज़रूर पहचान रहे होंगे। ये हैं दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट, सबसे महान साइंटिस्ट जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। निश्चय ही आप इनका नाम जान गए होंगे। ये है महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन। इनका पूरा जीवन बहुत ही मोटिवेशनल रहा है हम लोगों के लिए। आज हम इनके बारे में कुछ मोटिवेशनल तथ्यों को जानेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने आविष्कार किए जो आज हमारे जीवन को, हमारे दुनिया को प्रकाशमय कर रहा है। तो आइए हम इनके बारे में कुछ जानकारियाँ एकत्र करते हैं। दोस्तों, हर घर को रोशन करने वाले बल्ब की कहानी बहुत ही रोचक है। बल्ब के आविष्कार को किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता है। 19वीं शताब्दी के आखिर में बल्ब का आविष्कार हुआ था, जिसे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों में एक माना जाता है। बल्ब ने रात के अंधेरे में रोशनी फैलाने का काम किया। मशहूर वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने दुनिया को बल्ब की रोशनी का तोहफा दिया था। आज ही के दिन 27 जनवरी को 1880 में एडिसन को बल्ब का पेटेंट हासिल करने में सफलता मिली थी। लेकिन एक समय मशहूर वैज्ञानिक को स्कूल ने पढ़ाने से इनकार कर दिया था और उनको कमज़ोर दिमाग वाला बताया था। लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर फोनोग्राम और बल्ब समेत हजारों आविष्कार किए। उनके आविष्कारों से लोगों का जीवन और आसान हो गया। अमेरिका के महान आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 में हुआ था। उन्होंने मेहनत के दम पर 1093 पेटेंट अपने नाम किए हैं। उन्होंने अपने आविष्कार का दुनिया में लोहा मनवाया है। उनका सबसे बड़ा आविष्कार बिजली के बल्ब को माना जाता है। बताया जाता है कि बल्ब बनाने में थॉमस एल्वा एडिसन 10,000 से ज़्यादा बार फेल हुए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और बल्ब का आविष्कार किया। एडिसन जब 10 साल के थे तभी उन्होंने अपनी पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। उनकी मां ने कई सारे रासायनिक प्रयोग वाली एक पुस्तक दी जो एडिसन को पसंद आ गई। थॉमस एडिसन कई दिनों तक बिना सोए प्रयोग करते थे और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वह कभी कभी खाना खाना भी भूल जाते थे। थॉमस एल्वा एडिसन के बचपन की कई ऐसी कहानियां हैं जो लोगों को सीख देती है। बताया जाता है कि एडिसन जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करते थे तो उनको टीचर ने एक कागज़ देकर कहा कि इसे अपनी मां को दे देना। सुशिक्षित डच परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली एडिसन की मां नैन्सी मैथ्यू एलियट कागज़ पढ़ते ही रोने लगी। एडिसन ने मां को रोता हुआ पूछा, आप क्यों रो रही हो? जवाब में उनकी मां ने कहा, बेटा, खुशी के आंसू हैं। इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है, जबकि स्कूल निचले स्तर का है। हमारे स्कूल में टीचर भी अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए वह तुमको नहीं पढ़ा सकते। एडिसन को आप खुद ही पढ़ाएं। इसके बाद एडिसन ने अपनी मां से ही पढ़ना शुरू किया। कई साल बीत जाने के बाद जब वह एक महान वैज्ञानिक बन चुके थे और उनकी मां का निधन हो चुका था, एक दिन घर में उनको अपनी मां की अलमारी से टीचर का दिया हुआ पत्र मिल गया। इस पत्र को पढ़ने के बाद एडिसन खूब रोए। इस पत्र में लिखा था कि आपका बेटे का दिमाग कमज़ोर है, इसलिए अब उसको स्कूल मत भेजिएगा। एडिसन ने अपनी डायरी में लिखा है, एक मां ने कमज़ोर दिमाग वाले बच्चे को महान वैज्ञानिक बना दिया। पहली बार बल्ब बनाने के लिए $40,000 खर्च करना पड़ा था। 1879 से 1900 तक एडिसन ने सभी मुख्य आविष्कार किए थे। वह वैज्ञानिक होने के साथ ही एक धनवान बिजनेसमैन बन गए थे। 18 अक्टूबर
1931 को एडिसन का निधन हो गया। मित्रों, एडिसन 10,000 बार प्रयोग किया और उसमें असफल रहा। एडिसन ने उस 10,000 प्रयोग के बारे में अपना एक कथन बताया था कि मैं 10,000 बार असफल नहीं रहा, बल्कि मैं ये जान लिया कि 10,000 ऐसे रास्ते हैं जिस रास्ते पे चलकर कोई सफल नहीं हो सकता। तो एडिसन ने निगेटिव बातों को भी पॉजिटिव वे में लिया था, तब जाकर के वह बहुत बड़े साइंटिस्ट बने थे। उम्मीद है कि एडिसन से और उनकी माँ के विचारों से आप ज़रूर प्रभावित हुए होंगे। अगर ये कहानी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।